इम्तियाज़ आपा, नफली इबादत के फ़ज़ाइल आज का जो हमारा मौजू है, मैं चाहूँगी कि यहीं से आगाज़ करते हैं कि नफली इबादत किसे कहते हैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की रोशनी में। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ज़ारियात में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्न और इंस को इबादत के लिए पैदा किया। अब आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे होने का मकसूद बताया कि इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, तो किस लिए? अपनी बंदगी के लिए। बेशक, सुभान तो ये अल्लाह। याद रहना चाहिए कि ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। हाँ, इबादत वो है जिससे अल्लाह को राज़ी किया जाता है। बेशक, बेशक। और हम देखते हैं कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वज़्कुर इस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब का नाम ले, याद कर उसको, सबसे टूट कर उसके हो जाओ। वाह, यानी सुभान हथकार अल्लाह, वल सुभान दिल अल्लाह। यार वल, कि सबसे टूट जाओ, तुम्हारा दिल ना लगे इन लोगों में, ना इन रिश्तों में, ना इस दुनिया में, और तुम उस अल्लाह को याद करते रहो। ये उस रब से याद जुड़ करना जाए। उसको हर लम्हा, ये नफली इबादत है। सुभान अल्लाह। फिर आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, कि वो बंदे जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह के महबूब बंदे, वो रातों को बसर करते हैं। रातों को कैसे वो गुजारते हैं? कभी सजदा करते हुए, कभी क़याम करते हुए। सुज्जदम व क़यामा, ये उनकी रात गुजरने का हाल बयान किया गया। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया की दुआओं का जिक्र किया, मनाजात का जिक्र किया, उन जगहों का जिक्र किया जहाँ उनके कदम लग गए। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। तो ये क्या है? ये सारे वो अमाल हैं जो फ़र्ज ना किए, कि हाँ मेरे प्यारे होना चाहते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, तो आओ उस राह पर चलो जो अल्लाह के प्यारों का रास्ता है। और एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम, वो लेट भी जाते हैं ना, पहलुओं के बल भी होते हैं, तो तब भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। तो नफली इबादत से मुराद हर वो जिक्र है जो अल्लाह ने फ़र्ज नहीं किया, मगर बंदा अल्लाह के कुर्ब को पाने के लिए जिक्र में रहता है, उसकी इबादत में रहता है, उसकी बंदगी में रहता है, तो उसे हम नफली इबादत कहते हैं। फ़र्ज़ इबादतों के साथ साथ इम्तियाज़ आपा, नफली इबादत क्यों ज़रूरी है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि चूँकि उसने इबादत के लिए पैदा किया, अब अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए बंदे मोमिन की ये भी ख्वाहिश रहती है कि वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान मुबारक हदीस कुदसी है, मेरा बंदा कुर्ब नवाफिल के ज़रिए मेरे इस कदर करीब आ जाता है। अब नवाफिल के ज़रिए, या फ़राइज़ की बात नहीं हो रही, नवाफिल के जरिए मेरे इस कदर करीब आ जाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। यहाँ तक हदीस कुदसी के अल्फाज मुबारका है कि मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। तो आप गौर करें, जिसमें सलीम फितरत है, कल्बे सलीम है जिसका, वो क्यों नहीं चाहेगा कि मुझे भी वो अता हो कुर्ब, कि अल्लाह मेरी भी आंख के अंदर वो ऐसे समा जाए। तो जब ऐसी चीज़ें, कुर्बत की बातें हों, वस्ल यार की बातें हों, उसके दीदार की बातें हों, उसकी रुयत की बातें हों, उसके अनवार और तजल्लियात की बातें हों, हिजाबात के हट जाने की बातें, तो बंदा खुदा क्यों ना चाहेगा कि वो क़याम तवील करे, वो सजदा तवील करे, वो नफली इबादत का एहतमाम करे, ताकि उस महबूब को पा सके, उसके कुर्ब को पा सके, उसको राज़ी कर सके। इम्तियाज़ आपा, हदीस मुबारका की रोशनी में नफली इबादत के हवाले से फरमाइएगा कुछ। ये भी हदीस कुदसी ही थी जो मैंने आपके सामने रखी। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक इस्तग़फ़ार की बात आती है तो आप फरमाते हैं मैं 70 बार से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता हूँ, कहीं फरमाते हैं 100 बार से ज़्यादा तौबा करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह फरमा रहा है कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, रातों को इतनी देर ना खड़े हुआ कर। तो सहाबा आते हैं और आकर कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, उम्मत को भी बख्शने का वादा कर लिया अल्लाह ने मेराज की रात, अब आप क्यों खड़े होते हैं इतनी रात देर तक कि आपके पाँव मुबारक सूख जाते? तो आप फरमाते हैं अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बनूं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम महबूबियत के उस मकाम पर फाइज हैं कि आप अगर नहीं भी करते इबादत तो आपको वो मकाम मिल चुका रोज़े अज़ल से। सुभान अल्लाह, बेशक अरवाहे अंबिया को बुलाया जाता है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दिखाई जाती है।
तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महबूबियत पर फाइज होते हुए इस कदर एहतमाम करते हैं नमाजों का, रोज़ों का। शाबान के रोज़े आप इतनी कसरत से रखते हैं, शाबान के रोज़े, रमज़ान के तो फ़र्ज़ हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हमें लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रोज़ा छोड़ेंगे ही नहीं। भी इतने आप कसरत से रोज़ा रखा करते थे। आप पीर को रोज़ा रखते थे, आप जुमेरात को रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह से ताल्लुक ऐसा था कि एक हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि जिसमें कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, फरमाते हैं मन अंती, तू कौन? फरमाती हैं अना आयशा, मैं आयशा हूँ। तो आप फरमाते हैं मन आयशा, आयशा कौन? यानी आप अल्लाह के साथ ताल्लुक में इस कदर महव हैं, इस कदर आप दुनिया से बेखबर होकर उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, जिसमें उस कुर्ब में है कि कोई मलक, कोई फरिश्ता का भी गुजर नहीं है उस जगह पर। और ये मकाम आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी की वजह से नहीं रसूल मिला। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हमारे जो अमाल हैं हमें सीरत मुबारका से सबक लेना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, बताई हुई सीरत पर अमल करना है।